गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो और मेरे वीडियो ये क्लिक करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 थैंक यू। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में मतलब ये घटना हुआ था। और ये जो कहानी है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी कह सकते हो, और साथ के साथ बहुत ज़्यादा भयानक भी है। मतलब सुन के सोच के ही मतलब रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं, इस टाइप का चीज़ है। मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मतलब जिसके साथ ये घटा था उसका नाम है फ़ातिमा। फ़ातिमा मैंने रखा है, उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है। ये जो कहानी है, मेरी एक फ्रेंड है जिनके रिलेटिव पाकिस्तान में रहते हैं, उसकी कहानी है ये। तो फ़ातिमा जो थी ना, उसकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह लो कि एक दुखद, मतलब एक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कष्ट उसके लाइफ में था। ठीक है, मुझे पता नहीं हाउ टू इलाबरेट, कैसे बोलूँ मैं, बट एक बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि सबके लाइफ में दुख होता है। तो उसकी ना 2 बहनें थे और उसके पापा थे और माँ थी। ठीक है, बट जो दोनों बहनें थी ना, वो थोड़े से मतलब अपना सोच के चलने थोड़े से उस टाइप के थे। ठीक है, और जो फ़ातिमा थी वो अपने मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसके जो पापा थे उसको बचपन से उसकी मम्मी को इतना मारते थे कि मार मार के हालत ख़राब कर देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वियर्ड सा सिचुएशन होता था उसके घर में। तो उसकी माँ ने एक टाइम पे एक स्टेप लिया जो बहुत अच्छा किया, वो घर छोड़ के आ गई। ठीक है, कहीं और मतलब बच्चों को लेके चली गई। तो एक अच्छी बात है कि उसकी मम्मी को पढ़ाई लिखाई आती थी, और उस टाइम पे उसकी मम्मी को जॉब मिल गया अच्छा, और पूरा दिन भर काम करके पैसे कमा के फिर बच्चों को पालती थी। तो वो बहुत ही अच्छी, मतलब एक इंसान थी, अपने बच्चों को ध्यान रखती थी और साथ के साथ अपना काम भी कर रही थी। तो ऐसे करके वो लोग का लाइफ चलता रहा। कुछ टाइम बाद बच्चे बड़े हो गए। बड़े होने के बाद दोनों बहनों की अच्छी से शादी भी हो गई। एक ने मतलब प्यार करके मतलब शादी किया अपने हिसाब से, और दूसरी वाली ने मतलब मम्मी के पसंद से काइंड ऑफ इस तरीके से मतलब शादी हुआ। बेसिकली दोनों बहुत खुश थे अपने अपने लाइफ में। वो जो दोनों बहनें थे ना, वो थोड़ी सी अपने माँ को अलग तरीके से मतलब देखते थे, और जो फ़ातिमा थी वो अपने मम्मी को मतलब जान से भी बढ़कर सोचते थे। ठीक है, मतलब सोचती, जान से भी बढ़कर मानती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी मम्मी को। फिर साथ के साथ फ़ातिमा भी बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद उसने भी पढ़ाई वगैरह अपना कंप्लीट करा। उसकी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट करती थी, और वो लाडली भी थी अपनी माँ की। उसने एक दिन बोला कि मम्मी, यहाँ पे रह के तो कुछ हो नहीं सकता, ये बहुत छोटा जगह है। तो उसकी अपनी मम्मी को बोला कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई की है, तो मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। बेसिकली वो पाकिस्तान के किसी और स्टेट में जाके पढ़ाई करना चाहती थी। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, आप जा सकते हो, आपको जहाँ जाना है, ठीक है, बट तुम हमेशा आना जाना करते रहना। उसकी फिर फ़ातिमा ने बोला ठीक है। फिर वो गई वहाँ पे। जाने के बाद एक फैमिली के साथ वो पेइंग गेस्ट में रह रही थी। ठीक है, तो गाइस यहाँ से ही मतलब कहानी शुरू होती है। तो साथ के साथ उसके कुछ दोस्त भी बने जो बहुत अच्छे थे, और उसके लाइक उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया था उस टाइम पे। उसको जॉब भी मिल गया था, तो उसकी लाइफ अच्छे चलता रहा। उसकी मम्मी को भी अच्छे से पैसे वगैरह भेजती रही, और अपना भी एक लाइफ अच्छा चल रहा था। तो उसको मतलब उस हिसाब से चल रहा था कि मतलब एक लाइफ, मतलब बोलते हैं ना परफेक्ट लाइफ, वैसी टाइप की उसकी होगी फाइनली। क्योंकि उसने बचपन से जो देख के आया था, उसकी मम्मी को मारना पीटना, और बचपन में इतनी क्राइसिस वगैरह, फिर बड़े होना, इतना सारा चीज़ें उसने देख लिया था इस उम्र में। तो अब जाके उसकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस हो रही थी। तो फ़ातिमा जहाँ पे रहती थी ना, जिनके साथ पेइंग गेस्ट में रहती थी वो, तो उन्होंने एक रूम उसको दिया हुआ था, एक प्राइवेट रूम। ठीक है, उस रूम पे वो अकेली सोती थी, और भी लड़कियां थी अलग रूम पे, मतलब और भी लड़कियां रहती थी, और वो जो रहती थी वो एक सिंगल रूम था। वो ज़्यादा ही पे करती थी कि अकेले मतलब रहने को मिले उसको। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन तो ऐसे नॉर्मल चला, महीना 2 महीना ऐसे ही नॉर्मली गया, कुछ चीज़ें हुआ नहीं। फिर एक दिन रात को वो किसी पार्टी से आ रही थी। आने के बाद वो सोई, और सोने के बाद जब वो उठी सुबह, उसका जो हालत था ना, वो हिल नहीं पा रही थी। अगर आप लड़की हो तो आप समझोगे ये चीज़, मतलब उसके साथ क्या हुआ। तो उसका बॉडी पेन, ये उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब। 1-2 दिन उसने रेस्ट लिया, फिर शी वॉज़ फाइन। उसने किसी को बताया भी नहीं, उसने नॉर्मली लिया कि चल ये चीज़ें शायद से मैंने गलत तरीके से सोया हुआ और रहेगा।
इसीलिए हुआ है। तो चलो एक बार हुआ, उसके बाद धीरे 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 मतलब फ्रीक्वेंटली चीज़ें होने लगी, मतलब कुछ कुछ दिनों में ही होने लगा ऐसा। और सुबह उठ के ऐसा लगता था कि उसकी जैसे जान निकलने वाली है, उसकी बॉडी एकदम से लूज पड़ी हुई, हाथ पैर नहीं हिला पा रही है। और उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी में स्क्रैचेस भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो फील करने लगी, मतलब उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। फिर उसने मतलब चीज़ें पता नहीं, अभी जिसके साथ हुआ है उसको ही समझ में आया। उसको लगता था कि उसके साथ कुछ गलत चीज़ें होती है सोने के बाद, और अभी तक उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया हुआ था चीज़ें। तो ये चीज़ होती रही, अपने माँ को भी क्या परेशान करेगी। तो उसने सोचा कि ये चीज़ शायद कुछ मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ या फिर कुछ ज़्यादा ही ऐसा, उसने लाइटली लिया हुआ था चीज़ें, ठीक है। और एक दिन जो चीज़ें हुआ ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब उसकी आंखें खुल गई। तो एक दिन क्या हुआ, वो सो रही थी और ऐसे नींद में ही थी। वो बोलती है कि वो नींद में ही थी या फिर मैंने रियल देखा, वो चीज़ आज तक क्लियर नहीं हुआ। और ये एक बार नहीं, 2 से 3 बार हुआ उसके साथ, ठीक है। उसने देखा कि कोई सामने से आ रहा है, उसके पास एक काला सा आदमी, एक अजीब टाइप का शक्ल है उसका, और उसके पास आ रहा है और उसको मतलब उसका हाथ पकड़ रहा है ज़बरदस्ती और ऐसे। तो वो बंदा उसके साथ कुछ मतलब गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो इस टाइप का चीज़ें उसको दिखा और उसने लिटरली फ़ील किया ये, और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हो गया था उसके साथ। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं आना चाहती हूँ घर पे। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है तुम आ जाओ। उसको लगा कि घर जाने के बाद नहीं होगा, और उसने तब तक अभी तक उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया। तो बट वो घर जाने के बाद फिर उसके साथ ये चीज़ होने लगा, मतलब वो चीज़ रुका ही नहीं कभी, ठीक है। मतलब 1 साल के अराउंड हो गया था ये चीज़ें होते होते, और उसने लाइटली लेते लेते, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा करके चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो उस वो सह नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने मम्मी को बताया एक दिन, मम्मी देखो मेरे साथ ये चीज़ें होता है। तो उसकी मम्मी ने बोला तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुमने मतलब एक भी बार नहीं सोचा कि मुझे एक बार डिस्कस करो ये चीज़। तुमको पता है ये कितना बड़ा चीज़ हो रहा है तुम्हारे साथ, तुमको बोलना चाहिए था ये क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने एक बाबा को बुलाया जो झाड़ फूँक करते हैं। फिर उस बाबा ने उसको देख के, मतलब जो उनका कुछ प्रोसेस होता है वो चीज़ करने के बाद फ़ातिमा की मम्मी को बाबा ने ऐसे तरीके से देखा और बोला कि आपको पता है क्या हो रहा है आपकी बेटी के साथ। बोला हाँ मेरी बेटी ने बताया ये चीज़, और इसके साथ मतलब साल भर हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है इसके साथ। फिर बाबा ने बोला पता है आपको ये किसने कराया। फिर फ़ातिमा की मम्मी ने बोला नहीं कौन करा सकता है, ये क्यों हो रहा है मुझे, हमें नहीं पता। तो बोला आपकी बहन ने कराया। फिर वो लोगों का मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक के बोले क्या, मेरी बहन ने कराया, मतलब ये इतना बड़ा चीज़ कैसे कोई कर सकता है, मतलब कभी तो हमने कुछ गलत भी नहीं करा उनके साथ। बोले उनको बचपन से ही प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी बेटियों से प्रॉब्लम है। सबने कैसे अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, आपने अकेले काम करके सबको कैसे पाल लिया, सबके साथ कैसे अच्छा हो रहा है अभी। तो ये चीज़ों से ना वो बचपन से ही वो चिढ़ती है, बचपन से ही मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ती है आप लोगों से। इसीलिए उसने फ़ातिमा के ऊपर ये चीज़ करा कि उसके साथ गलत हो, और उसने एक भूत लगाया हुआ है उसके पीछे, और हर वक्त वो उसके पीछे रहता है। और इसीलिए बहुत पहले ही बोलना चाहती थी पर उसका माथा घुमाया हुआ था। वो कुछ तो आपकी बहन ने ये चीज़ कराया कि ये चीज़ आप तक ना पहुँचे, आप किसी से फिर उसका ट्रीटमेंट ना करा लो, वो ठीक ना हो जाए। अभी आपको पता चला बोल के, नहीं तो आपकी बेटी कुछ दिनों में मरने वाली थी। फिर सबकी हालत मतलब ख़राब हो गई कि मतलब वो उसकी बहन ऐसे कैसे कर सकती है। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रोई और फ़ातिमा ने भी बहुत ज़्यादा रोया, मासी ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब ऐसे सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ कैसे, मतलब एक इंसान, मतलब एक इंसान के साथ। और उसने क्या ही करा था, हमेशा तो उसकी जो मौसी की बेटी थी उसको भी मतलब अपने बहनों से भी ज़्यादा प्यार करती थी, साथ में खेलना सब उसके साथ ही बड़ी हुई थी वो, और उसके साथ कैसे कोई ऐसे कर सकता है। फिर वो बाबा ने बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी वो ठीक हो गई। फिर कुछ दिन बाद फ़ातिमा का लाइफ तो नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो गया। और कुछ दिन बाद ना फ़ोन आता है फ़ातिमा के मासी का, जिसने उसके ऊपर टोटका वगैरह जादू कराया हुआ था। और वो बोलती है बेटा तुम्हारी जो उसकी बहन थी, जो फ़ातिमा की जो कज़िन थी, उसने मतलब अपने बेटे के बारे में बोला फ़ातिमा को कि उसका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तुम थोड़ा आ सकती हो क्या कुछ दिन के लिए। तो फ़ातिमा ने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी, बट मम्मी से मुझे पूछना पड़ेगा पहले। तो अपनी मम्मी को पूछती है, उसकी मम्मी बोलती है नहीं आना है तो वो आएगी, तू नहीं जाएगी वहाँ पे, तेरे साथ एक बार ऑलरेडी हो चुका है ये चीज़, ठीक है। अभी वहाँ पे जाएगी और कुछ तुझे खिला पिला देगी, कुछ और ख़राब कर लेगी, तो इट्स बेटर तू ना ही जा, उसको बुला ले, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो इधर आए, हम ना जाए।
तो ऐसे करके फिर उसकी कज़िन जो है वो आ गई, ठीक है। आने के बाद वो मासी भी साथ में आई और उसकी जो हालत मतलब इतनी ख़राब हो चुकी थी और इतनी हट्टी-कट्टी लड़की थी, वो ऐसे सूख के काँटा हो चुकी थी और इतना हालत उसका ख़राब था। मतलब उसको लाइक पीरियड्स वग़ैरह भी नहीं आते थे, मतलब बहुत ज़्यादा 1-1, 2-2 महीना पीरियड्स आते थे और नहीं आता तो नहीं आता था। मतलब ये पीसीओडी भी नहीं, मतलब ये कुछ अलग चीज़ें हो रही थी, ठीक है। मतलब पीसीओडी में ऐसा होता है बट पीसीओडी नहीं था उसको, वो सब चीज़ें चेकअप करा चुके थे। उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी उनकी मासी की, ठीक है। तो उन्होंने सब पूरा पैसे लगा दिए, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके गए बट वो ठीक हो ही नहीं रही थी, ठीक है। तो लास्ट में वो बहुत सारा बाबाओं को दिखाया तब भी नहीं ठीक हो रही थी, ठीक है। एक्चुअली वो लेके आए थे इसलिए कि फ़ातिमा से माफ़ी मंगवाने, मतलब फ़ातिमा से माफ़ी मांगने, और वो चाह रही थी कि फ़ातिमा के मन में अगर कुछ है उसके लिए ना, कुछ उसने बोली होगी, कुछ बद्दुआ दी होगी, वो चीज़ ले ले। ये इंटेंशन से आई थी उसके घर में। फ़ातिमा की मम्मी ने बोला कि देखो जो भी है हो गया, हम ये सब दिल में नहीं रखते, ठीक है। तो अभी क्या करना है? बोले पता नहीं, मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया इसलिए मेरे बेटी के साथ ये चीज़ हो रहा है। तो उसके कज़िन का नाम था वहीदा, तो वहीदा को बहुत सारे बाबाओं को दिखाया और सबने बोला कि इसके अंदर 3 आत्माएँ हैं, मतलब 3 भूत हैं, ठीक है। और एक जाती है तो दूसरा रहती है, दूसरा जाती है तो तीसरा रहती है, तीनों मतलब आना जाना करती रहती है। तो और ये लोग कभी नहीं जाएँगे इसको छोड़ के। और उसके साथ जो कराया हुआ है ना, इसके बॉयफ्रेंड ने करा था क्योंकि इसने उसको छोड़ दिया था। तो वहीदा ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया बोल के वो लड़का ने इसके ऊपर ये चीज़ें कराया। फिर वहीदा की मम्मी जो फ़ातिमा की मौसी थी उसने बोला कि आप लोग किस बाबा से फ़ातिमा को ठीक कराए थे, क्या वो बाबा आ सकते हैं क्या? फ़ातिमा के जो मम्मी हैं उसने बोला कि हाँ ठीक है, हम बुला सकते हैं उसको। फिर उनको बुला के लेके आए। फिर उन्होंने लिटरली पूरा जो नियम होता है ना, सारा चीज़ें मतलब जो किया ना, वो सामान-वामान रख के नीचे, लिटरली वो आत्मा को बुलाया और वो बात की। हम मतलब फ़ातिमा ने बोला ना, जो मेरी फ्रेंड है और जो फ़ातिमा ने मेरी फ्रेंड को बताया, वो लिटरली तीनों आत्माएँ और तीनों ने बात किया लिटरली। बोला हम तो नहीं जाएँगे, हम तो नहीं जाएँगे। मतलब समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें फ़ातिमा ने खुद अपने मुँह से बताया मेरी फ्रेंड को। मतलब ये चीज़ें उसने देखा था उस टाइम पे। तो फिर बहुत ज़्यादा ये सब पूजा पाठ करने के बाद तो वो बाबा को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ ये सब करने में और फाइनली ठीक हुआ। वो कम से कम 6 महीने तक गए वो ठीक होने में और आज के डेट पे वो ठीक है और फ़ातिमा की बहुत अच्छे घर में शादी हुई है। और मेरी फ्रेंड ने बताया कि फ़ातिमा का एक बेबी भी होने वाला है, बट एक दुखद वाली बात ये है कि मतलब उसका पति ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसका पति बहुत ज़्यादा एक ख़राब आदमी है मतलब, और उसको भी उसकी माँ की तरह ही मारता पीटता है, ऐसा है। और मेरी फ्रेंड ने बोला फ़ातिमा भी शायद डिवोर्स वगैरह लेने वाली है, बट वो प्रेग्नेंट है। उसका एक मतलब अलग स्टोरी है। जो भी है, बेचारी ने बचपन से ही मतलब एक कष्ट भरा लाइफ देखा हुआ है और भगवान करे उसके आगे जो भी वो डिसीजन ले अलग हो, जो भी करे मतलब वो ठीक रहे, वो खुश रहे, ठीक है। तो गाइस, आप बताना कैसा लगा ये कहानी, और मैं आशा करती हूँ कि फ़ातिमा भी जब जहाँ पे भी है बहुत ठीक रहे, खुश रहे वो, और उसके साथ और बुरा ना हो क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा बुरा झेल लिया। और मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि वो खुश रहे, मैं इतना ही प्रे कर सकती हूँ। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कैसा लगा, क्या है और किस टाइप की कहानी आप लोग सुनना चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।